गाज़ियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, जो इंडिया गठबंधन बना, विपक्ष में इतनी घबराहट, आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंडिया को घमंडिया बोल दिया, सनातन का अपमान करने वाला बता दिया। आखिर इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूं कि मोदी जी की घबराहट और बौखलाहट साफ तौर पे दिख रही है। अब वो देश का अपमान करने पर आ गए हैं। वो कभी इंडिया की तुलना इंडियन मुजाहिदीन से करते हैं, कभी इंडिया की तुलना घमंडिया से करते हैं, सिमी से करते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, जागो इंडिया, खेलो इंडिया, इतने सारे नारे तो आपने दिए और आपको अब डर लग रहा है इंडिया गठबंधन के बनने से। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये जो इंडिया के गठबंधन बनने से हार का संकट बीजेपी के ऊपर मंडरा रहा है, उससे घबरा कर वो ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ये उनको उल्टा पड़ेगा, मैं यही कह सकता हूँ। बार बार सवाल उठा रही है बीजेपी की इंडिया गठबंधन का आखिर कैंडिडेट कौन होगा पीएम को लेके, क्योंकि कई सारे दल हैं, कई सारे बड़े चेहरे भी। समय के साथ सारी चीज़ें तय हो जाएंगी और मैं समझता हूँ कि इसके लिए कम से कम बीजेपी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। टाइम से सारी चीज़ें अपने हिसाब से तय हो जाएंगी, उसमें कोई ये बड़ा मुद्दा नहीं है। बड़ा मुद्दा है कि आज जिस हालात में आपने देश को पहुंचा दिया, 156 लाख करोड़ रुपए का कर्जा इस देश के ऊपर है, महंगाई 7वें आसमान पे पहुंच चुकी है, रुपया लगातार गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। आप देखिए कि किसान को उसके फसल का दाम नहीं मिलता। आपने कहा था कि हम एमएसपी दोगुना करेंगे, नहीं किया आज तक आपने। 15 अगस्त 2022 तक पक्का मकान बनाने का वादा आपने किया था, 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया था, काला धन लाने का वादा किया था, 15 लाख हर खाते में पहुंचाने का वादा किया था। सारे मोर्चे पर बीजेपी फेल रही है। अच्छा, वकीलों का उत्तर प्रदेश में गतिरोध चल रहा है, 15 दिन से ज़्यादा बीत चुके हैं, अब तक कोई निष्कर्ष निकलता नहीं। मैं योगी आदित्यनाथ जी से यही कहना चाहता हूं कि आप काले कोट वालों से लड़ना बंद कर दीजिए, वरना आपके सरकार का चेहरा ये लोग काला कर देंगे। और जो लोग न्याय दिलाने के लिए खुद संघर्ष करते हैं और अदालतों में लोगों की लड़ाई लड़ते हैं, आप उन्हीं को लाठियों से पिटवा रहे हैं। अच्छा, आपने अभी ये उनकी कहा हत्या हो जा रही है बार के अंदर, कोर्ट के अंदर, तो ये तो बहुत ही गलत बात है और पूरे देश में ये चल रहा है। दिल्ली में पीटा जाता है वकीलों को, तो ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं है और मुख्यमंत्री जी को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए हापुड़ की घटना जो हुई और जो वकीलों की मांग है। अच्छा, आखिरी सवाल की जो कल शहीद हुए हैं एनकाउंटर के अंदर आतंकी हमले में, उसको लेकर आपने साफ तौर पर आरोप लगाया पीएम पे कि उन्होंने असंवेदनहीनता दिखाई। देखिए, बहुत ज़्यादा संवेदनहीनता दिखाई प्रधानमंत्री जी ने। जिस वक्त हमारे शहीदों का जनाजा उठ रहा था, उसी वक्त मोदी जी का जुलूस और जश्न मनाया जा रहा था दिल्ली के अंदर। ये शर्मनाक दृश्य अगर देश के लोगों ने देखा और हमारे जवानों ने देखा, उनके परिवारों ने देखा, तो उनके मन को कितनी बड़ी तकलीफ़ पहुंची होगी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री ब्राज़ील के फुटबॉलर को भी अगर चोट लग जाए तो उसके लिए ट्वीट कर देते हैं, और आपने संवेदना के एक शब्द नहीं बोले। कैसे कैसे हमारे जाबाज अधिकारी इसमें शहीद हुए। हुमायूं भट्ट डीएसपी 2 महीने का बच्चा अपने पीछे छोड़ के गए, अपनी पत्नी को, अपने परिवार को छोड़ के गए। मनप्रीत सिंह जी कर्नल, दादा सेना में रहे, पिता सेना में रहे, खुद सेना में रहे। आप बताइए, सेना मेडल से उनको सम्मानित किया गया। मेजर आशीष 3 बहनों के बीच का अकेला भाई, उनको अभी 15 अगस्त को सम्मानित किया गया। ऐसे जाबाज अधिकारी, और तो और छोड़िए, आर्मी का डॉग, उसने अपने हैंडलर की जान बचाने के लिए आतंकी की गोली खाई और प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, आखिरी सवाल कि संजय सिंह क्या इस स्पेशल सेशन के अंदर दिखाई देंगे राज्यसभा में? अब ये तो तय सरकार को करना है। मुझे इन्होंने सस्पेंड करके रखा हुआ है, लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं, क्योंकि मैंने मणिपुर की हिंसा का मुद्दा उठाया था और मणिपुर में जो वहाँ की महिलाओं के साथ हो रहा था, और वो भी एक ऐसी ही घटना थी जिसमें एक कारगिल के योद्धा ने कहा था कि मैंने देश की तो रक्षा की लेकिन अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। उस बात से मुझे बहुत दुख हुआ था और इसलिए मैं बेल में गया और सभापति जी से मैंने कहा कि आप इस पे चर्चा कराइए, और उन्होंने मुझे सस्पेंड कर दिया। सरकार ने मेरे खिलाफ प्रस्ताव दिया। करना जारी रहेगा क्या? अब तय करेगी पार्टी क्या करना है आगे।
ये हमारे साथ संजय सिंह जी मौजूद थे, जो कि बता रहे थे कि आखिर अगले सेशन के भीतर इनका मामला विचाराधीन है। कैमरा पर्सन सनी के साथ रुकेश राय, भारत समाचार, गाजियाबाद।